बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारतीय मीडिया में शादियाने बजाए जा रहे हैं, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि पहली दफ़ा यह हो रहा है भारत की तारीख में कि भारतीय फ़ौज सऊदी फ़ौज के साथ मिलकर मुश्तरका मशक़ें, फ़ौजी मशक़ें करने जा रही है। और भारतीय फ़ौज जाएगी सऊदी अरब में और वहाँ जाकर ये मुश्तरका मशक़ें होंगी। ये इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में बताया जा रहा है। ज़्यादा इम्कान है कि इस साल के आखिर में ये मशक़ें होंगी। कोई टाइम अभी नहीं बताया गया, लेकिन इसको कंफर्म किया जा रहा है कि अब ये तारीख में पहली दफ़ा होगा कि भारतीय फ़ौज सऊदी अरब जाएगी और वहाँ मुश्तरका मशक़ों में हिस्सा लेगी। ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। लेकिन इन शादियानों के साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अल जज़ीरा ने एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट शाया की और वीडियो के साथ, वीडियोस भी हैं, एक रिपोर्ट है बड़ी कंप्रीहेंसिव, और उसका उन्वान है प्रोजेक्ट फोर्स, इज इंडिया अ मिलिट्री सुपर पावर और अ पेपर टाइगर। यानी क्या भारत एक बड़ी मिलिट्री ताकत है या कागजी शेर, ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट का उन्वान है। अब एक तरफ सऊदी अरब जा रहा है भारतीय फौज के साथ मशक़ें करने, और भारतीय फौज के हवाले से, उन कागजी शेरों के हवाले से ये रिपोर्ट अल जज़ीरा की क्या कह रही है। और ये रिपोर्ट है एलेक्स गेटापोलियस की, और इस रिपोर्ट का कुछ हिस्सा भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें दिखाया है, उन्होंने साबित किया है कि किस तरह भारतीय फौज, चाहे वो फ़ज़ाइया हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो बरी फौज, ये तीनों किस तरह से बहुत ही बुरी तरह हर सतह पर नाकाम हुई हैं और इनके लिए कितनी मुश्किलात हैं। अब एक ऐसी फौज जो बुज़दिल भी है, जो मुश्किलात में भी है, उसके साथ सऊदी अरब मशक़ें क्यों करने जा रहा है। इससे पहले ये बात भी हमें ज़हन में रखनी है कि दिसंबर 2020 में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, और पहली दफ़ा ये हुआ तारीख़ में कि भारत का आर्मी चीफ कोई सऊदी अरब का दौरा करता है। और भारतीय आर्मी चीफ MM नरवाने ने सऊदी अरब का दौरा किया था, और फिर वो गए थे जनाब वहाँ पर, और कई जगहों का उन्होंने विज़िट किया। और इसमें वो रॉयल सऊदी लैंड फोर्स हेडक्वार्टर गए, फिर जॉइंट फोर्स कमांड हेडक्वार्टर्स और किंग अब्दुल अजीज़ मिलिट्री एकेडमी का भी दौरा किया। और अब बात यह है कि सऊदी अरब क्यों ये कर रहा है, और मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये कितनी बड़ी गलती सऊदी अरब से हो रही है कि पूरी इंटरनेशनल सतह पर देखा जा रहा है कि भारतीय फ़ौज तो उसकी कोई सलाहियत ही नहीं। उसने सारी उम्र, सारी अपनी सलाहियतें ये सोच के रखी कि पाकिस्तान का मुकाबला कैसे करना है। पाकिस्तान तो जब चीन के साथ उनका मुकाबला पड़ा तो बुरी तरह से वो शिकस्त खुर्दा हुए, और पाकिस्तान से भी हमेशा इस तरह से हुआ, जबकि तादाद के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से कहीं ज़्यादा भारतीय फ़ौज है, और उसके मुकाबले में पाकिस्तानी फ़ौज की तादाद भी, वसाइल को भी देखा जाए कम है, लेकिन फिर भी भारतीय हमेशा मार खाते हैं। अब सऊदी अरब बड़ा बुरा फंस गया है। हुआ ये है, एक तो मैं आपको ताज़ा खबर बता दूं कि अमेरिका ने सऊदी अरब का मुकम्मल अब साथ एक तरह से छोड़ दिया, क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा ने इस चीज़ का खैर मकदम किया है कि अमेरिका ने बाकायदा तौर पर जो ऐलान किया था उस पर अमल कर दिया है, और हूसी बागियों को अब दहशतगर्द की लिस्ट से निकाल दिया है। अब हूसी बागी दहशतगर्द नहीं रहे अमेरिका की लिस्ट में, ये उन्होंने अब कर दिया है। पहले तो ऐलान किया था, अब बाकायदा इस पर अमल दरामद कर दिया है। और दूसरी तरफ हूसियों ने यह दावा किया है, अभी लेटेस्ट रॉयटर्स की खबर मैं आपको बता रहा हूं, कि उन्होंने ड्रोन्स के जरिए अबा एयरपोर्ट को फिर निशाना बनाया है, और किंग खालिद एयरबेस को भी उन्होंने निशाना बनाया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ वो मुसलसल हमले कर रहे हैं उसी, और दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि दहशतगर्द तंजीम नहीं है। अब अमेरिका का उनसे दूर होना, एक तरफ वो जो उसका सबसे करीबी इत्तेहादी था सऊदी अरब का, वो दूर हो रहा है अमेरिका, और जो इमर्जिंग पावर है, इमर्जिंग सुपर पावर वर्ल्ड की देखी जा रही है, वो चाइना है। अब भारत के साथ इस तरह से आगे बढ़कर पाकिस्तान को तो नाराज कर ही रहा है सऊदी अरब, या खदशात पैदा कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ वो चीन को भी अपने से दूर कर रहा है, जो इमर्जिंग पावर है। और जो पहले जिसको सुपर पावर कहा जाता था अमेरिका, वो तो उससे पहले ही दूर हो रहा है। तो अब सऊदी अरब फिर क्यों कर रहा है सब? मजबूरी इस तरह सऊदी अरब की कि इस वक्त एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है भारत को सऊदी अरब की। सऊदी अरब मुश्किल हालात में है, इसीलिए जब मोहम्मद बिन सलमान ने भारत का दौरा किया था तो वहाँ ऐलान किया था $100 अरब की इन्वेस्टमेंट का। ज़रा ऑयल रिफाइनरी और दीगर चीज़ें, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, 1.25 अरब की आबादी है तकरीबन भारत की, तो वहाँ पर तेल की खपत और सऊदी दीगर चीज़ें वहाँ पर जाएंगी, तो एक्सपोर्ट होगी, तो सऊदी अरब को भी फ़ायदा है। फिर सऊदी अरब भी चाहता है तेल से निकल कर दीगर हम जगहों पर जाकर इन्वेस्ट करें। अभी रिलायंस में आपको पता है कितना ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया भारत की बड़ी कंपनी में, तो इसलिए कि उसको डाइवर्सिफाई करें, और एक बहुत बड़ी मार्केट है। यही मसला है
QIC के लेवल पर हो, दीगर जगहों पर हो, तो जी भारत बड़ी मार्केट है, बड़ी मार्केट है, उसको नाराज़ नहीं करना। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद जब थे, उन्होंने ऐलान कर दिया तो उन्होंने एक्सपोर्ट ही उनकी बंद कर दी थी। जो तेल की थी, जो खुर्दनी तेल है, वो लेना बंद कर दिया था भारत ने। इतना मलेशिया को नुकसान पहुंचाया। तो ये भारत के टैक्टिक्स होते हैं। अब 2030 के विजन में कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान का 2030 का विजन, उसमें सऊदी अरब ये चाहता है कि भारत को एक साथ रखा जाए, क्योंकि वो नियोम सिटी अगर बनना है तो वहाँ पर भारत की इन्वेस्टमेंट बड़ी चाहिए होगी, बहुत सी चीज़ें भारत फ़ायदा दे सकता है। इस चक्कर में अब खुश करने के लिए भारत को ये जॉइंट मशक़ें हो रही हैं। मगर इनसे क्या सऊदी अरब, ये तो ठीक है कि चले इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद माशी तौर पर कि चले मार्केट है कुछ हासिल कर ले, लेकिन दिफाई तौर पर कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो फौज अपना उस तरह दिफा नहीं कर सकती और बड़ा कहती है हम ये कर देंगे, और जब भी अटैक किया तो उस पर नुकसान हुआ। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रिपोर्ट का कुछ हिस्सा, ये जो अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, ये बड़ी ही ज़बरदस्त रिपोर्ट है, देखने से ताल्लुक़ रखती है और कमाल। अब इसमें सिर्फ मैं आपको वो हिस्सा दिखा रहा हूँ जहाँ पर अभिनंदन का जहाज़ MiG-21 पाकिस्तान के JF-17 थंडर गिराते हैं, और वो सारा इसमें दिखाया भी जा रहा है। अब ये भारत के लिए एक तो चपेड़ है, और कि अल जज़ीरा जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी उसके हवाले से ये सब कुछ कहा जा रहा है। और साथ साथ मैं आपको बहरी फ़ौज के हवाले से बताऊं कि एक तो उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर का जो सिस्टम रखा है वो पुराना होता जा रहा है। पुराना इस तरह दुनिया कह रही है कि अब पाकिस्तान जिस तरह से तुर्की से, चीन से लेटेस्ट बहरी जहाज़ जो ख़रीद रहा है या ख़ुद बना रहा है, वो भी आप देखिए कि टेक्नोलॉजी ले रहा है तुर्की से, चीन के साथ भी साथ। तो ये पाकिस्तान इस तरह से आगे बढ़ रहा है, और ये फ्यूचर है, क्योंकि वो तेज़ होती हैं, तेज़ी से आगे बढ़ सकती हैं ये निस्बतन छोटे बहरी जहाज़, और ज़्यादा बेहतर हैं। अब ये एयरक्राफ्ट का उतना फ़ायदा नहीं, और ये सफ़ेद हाथी हैं, भारत ने उधर भी नुकसान हुआ। अब ये तो हो गया नेवी का, जिनका उनका हिस्सा ही कम होता चला जा रहा है। अब मैं पहले आपको फ़ज़ाइये से पहले बर्री फ़ौज का अगर बता दूं, तो उसमें ये हो रहा है कि तादाद बहुत ज़्यादा है भारत के पास, बहुत ज़्यादा तादाद है, मगर ट्रेनिंग उस तरह नहीं है और जज्बा उस तरह नहीं है, सर्दी में उस तरह मुकाबला नहीं कर पाते। अभी हालिया मिसाल दी गई है इसमें अल जज़ीरा की रिपोर्ट में भी, कि चीन के साथ जो 2020 में उनका हुआ लद्दाख में मुकाबला, उसमें पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से भारत को कितनी मार पड़ी और किस तरह से रोया भारत फिर, और फिर कितनी ज़्यादा वहाँ पर फौज पहुँचाई, और फिर हमेशा इनकी स्ट्रेटजी पाकिस्तान के खिलाफ होती थी। तो लिहाजा चीन का जब इनसे मुकाबला पड़ा तो इनके होश उड़ गए कि हमने तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ मुकाबले का सोचा हुआ था, और उसमें भी उनकी स्ट्रेटजी है कि हम लंबा मुकाबला नहीं करेंगे, कोई कोल्ड स्टार्ट और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक और उसका ये सब जिक्र है अल जज़ीरा की इसमें रिपोर्ट में, और उसमें भी किस तरह मार खाई वो भी आप देख लीजिए। अब आ जाएं आप, इसके बाद मैंने आपको मिसाल दे दी कि बहुत पैसा लगा रहे हैं इक्विपमेंट पर, फौजियों पर, तादाद बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बजट बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन ये पुराने अंदाज की वॉरफेयर में जा रहे हैं। और पाकिस्तान JF-17 थंडर बना रहा है तो खुद बना रहा है, भारत बाहर से ले रहा है, राफेल हैं, दीगर हैं, तेजा हैं, वो उनका कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा, वो उस तरह से है नहीं। MiG-21 1964 से इनके पास हैं, आज तक वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको उस तरह रिप्लेस नहीं कर सके। अब भारत से भारत जहाज़ ख़रीद रहा है, मगर कोई किसी की है, कोई किसी की टेक्नोलॉजी है, उसमें भी इसको मसले हैं। टैंक में आ जाए, पाकिस्तान खुद बना रहा है अल खालिद टैंक, दीगर अल ज़रार, ज़बरदस्त, दुनिया में आला तरीन। भारत ने एक बनाया जनाब, 3 दहाइयों से उस पर काम किया, अर्जुन टैंक, बुरी तरह फ्लॉप हुआ। भारत ने मजबूर किया कि वो टैंक खरीदे जाएं अपनी ही कंपनी से, यानी अपने दिफाई कंपनी से, लेकिन हुआ यह कि वो बेकार हैं, वजनी हैं, टेक्नोलॉजी के लिए बेकार, कुछ नहीं, उनमें बड़ी चेंजेस करके देखी, कुछ नहीं हो सका, और उसके मुकाबले पाकिस्तान आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो अब दुनिया भर की अफवाज, आप 45 फौजों को देखें दुनिया की बहरी फौजें, वो पाकिस्तान आई हैं और पाकिस्तान के साथ ट्रेनिंग कर रही हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि दूसरी तरफ ये हो रहा है कि पाकिस्तान JF-17 थंडर वो खुद बना रहा है, दुनिया को बेच रहा है, और तुर्की की फ़ौज पाकिस्तान में आई हुई है, पाकिस्तान के साथ जॉइंट मशक़ें हो रही हैं। इसके साथ जो अल जज़ीरा की रिपोर्ट में आखिर में जो सबसे ख़ास बात की गई है वो ये है कि चीन और पाकिस्तान अब ऐसी मशक़ें कर रहे हैं और मुतवातर करते चले जा रहे हैं कि जिसमें ये दोनों मिलकर किस तरह से कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, चीन और पाकिस्तान की फ़ौज, वो किस तरह से उसका मुकाबला करेंगे, किस तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, किस तरह एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये भी भारत के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया बन गया है कि ये क्या हो गया है, लेकिन भारत किसी के साथ मिलकर ऐसा नहीं कर सकता। भारत ज़्यादातर रिलाय कर रहा है रशिया की टेक्नोलॉजी पर, और अब वो अमेरिका की तरफ जा रहा है। उसमें भी मसाइल है कि रशिया नाराज़ होता है अगर वो आप कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करते, पीछे हटते हैं, अब रशिया की जगह आप अमेरिका की तरफ जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर अमेरिका
की मानते हैं तो रशिया से जो एयर डिफेंस सिस्टम लेना चाह रहे हैं उसमें खराबी हो जाती है, तो इसलिए वो दो राहे पर खड़ा है, उसके लिए बड़े मसाइल हैं। तो फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा भारत के लिए, क्योंकि चीन से उसने पंगा ले लिया है, कोई भी हमसायों से खुश नहीं है, वो आइसोलेट हो रहा है। श्रीलंका में देखिए पाकिस्तान को बुलाया जा रहा है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बुलाया जा रहा है, बांग्लादेश से भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो खित्ते में भारत तनहा हो रहा है। और अब सऊदी अरब उसके साथ सिर्फ इसलिए इतना आगे बढ़ रहा है कि उसको वहां पर इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है, पैसा नज़र आ रहा है, तिजारत नज़र आ रही है। वरना माजी की सुपर पावर कहें अमेरिका, उसको नाराज़ कर चुके, और अब वो भी दूर है, और अब आगे चाइना को भी आप भारत के साथ जाकर नाराज़ कर रहे हैं। तो ये वो हिस्सा मैंने, चूँकि रिपोर्ट काफ़ी तफसीली है, वो ढूंढ लिया आपके लिए, और ये मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो हिस्सा, कि किस तरह से पाकिस्तान छाया हुआ है, या चीन का अगर आप मुवाजना करते हैं तब भी। तो ये पूरी रिपोर्ट है। अब ये वाली आप ज़रूर अगर टाइम मिले तो आप इस रिपोर्ट को देखिएगा, ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, और देखिए इसमें ये जिक्र आएगा। India's military, however, is in dire need of modernizing. Its air force is old and seriously under strength. This was highlighted in 2019 during a tense standoff over Kashmir, when Pakistani jets easily shot down an antiquated Indian MiG-21 aircraft, much to India's embarrassment. This was a wake-up call for India's military, which has begun to rapidly कितना एम्बैरसमेंट थी कि जिस तरह पाकिस्तान ने सारी दुनिया को दिखाया कि कौन जारहियत करता है, किस तरह भारत के जहाज़ हमने गिराए हैं, सबूत सारी दुनिया को दिखाए, और ये सारा कुछ इस रिपोर्ट में मौजूद है। बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है, ये ज़रूर आप देखिएगा। और इसमें अब बताया है कि भारत अब आकर और ज़्यादा पैसा लगा रहा है, और ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, कि अब हमने चीन का किस तरह मुकाबला करना है, अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको वो कह रहे हैं कि अब ये भारत से सोच रहा है, लेकिन अब भी बहुत सी कमियां भारत के अंदर हैं। तो सऊदी अरब ज़ाहिर है कि एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, और वो अपने फैसले खुद कर रहा है, मगर मैंने उसकी मजबूरी बता दी, और उसके लिए किस तरह से अब ये धचके लग रहे हैं, उसके लिए किस तरह से मसाइल हो रहे हैं, ये जॉइंट मशक़ें तो वो करने जा रहे हैं, मगर इससे उनको दिफाई तौर पर तो बिल्कुल कुछ हासिल नहीं होना। हाँ, मार्केट के तौर पर ज़रूर है, वरना दिफाई तौर पर तो अब वो नाराज़ कर रहे हैं। अमेरिका तो गया, और चीन को भी इस तरह से अपने से दूर कर लेगा सऊदी अरब। और चूँकि सूरत हाल बड़ी तेज़ी से दुनिया की अब बदल रही है, और पूरी दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं, तो पाकिस्तान चीन ज़बरदस्त तरीके से कटे हैं। सी पैक का भी इस रिपोर्ट में जिक्र है, और किस तरह चीन को अब और रास्ता भी मिल जाएगा पानी का, कि अगर वो क्वाड बनाया भारत ने मिलकर, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान अगर इकट्ठे नज़र आते हैं आपको, तो उस क्वाड का कोई उस तरह से फ़ायदा नहीं होना। तो चीन ने और ज़्यादा उस पर प्लानिंग की हुई है। पाकिस्तान चीन मिलकर फ्यूचर की बड़ी अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।